तो जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से एसीबी ईओडब्ल्यू ने छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ 5 शहरों में 10 से 15 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के करीबियों के घर पर यह दबिश दी गई है। आबकारी घोटाले मामले में एसीबी ईओडब्ल्यू की दबिश है। सुकमा, तोंगपाल, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, रायपुर में दबिश दी गई है। कवासी लखमा के ड्राइवर बशीर के घर भी टीम पहुंची हुई है। दंतेवाड़ा की यदि बात की जाए तो राजकुमार तामो, जो कि करीबी है कवासी लखमा के, उनके घर भी दबिश दी गई है। वही प्रेम मिगलानी के यहां पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी है। बताया जा रहा है कि धर्मपुरा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कार्रवाई की गई है और कवासी लखमा के प्रेम मिगलानी भी करीबी बताए जा रहे हैं। तो पूर्व मंत्री कवासी लखमा के करीबियों के घर पर रेड मारी गई है। 5 अलग अलग शहर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, तोंगपाल और उसके साथ ही रायपुर, ये वो 5 शहर हैं जहां पर ताबड़तोड़ कार्रवाई आज सुबह से ही बताया जा रहा है कि तड़के सुबह एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम यहां पर पहुंची और उसके बाद अब यहां पर पूछताछ की जा रही है। ज्यादातर दबिश वहीं दी गई है जो कवासी लखमा के करीबी थे। ऐसे में माना जा रहा है कि हिरासत में जो पूछताछ हो रही है कवासी लखमा से, हो सकता है उन्होंने कुछ जानकारी दी हो और उसके बाद अब जांच का दायरा एसीबी ईओडब्ल्यू का बढ़ गया है। तो आबकारी घोटाले मामले में एसीबी ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई जारी है। सुकमा, तोंगपाल, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, रायपुर में दबिश दी गई है। लखमा का ड्राइवर बशीर के घर भी छापेमार कार्रवाई की गई है और दंतेवाड़ा में कवासी लखमा के करीबी रामकुमार तामो के घर भी आप देखिए किस तरह से इस वक्त टीम पहुंची हुई है और वहां पर कार्रवाई जारी है। तो 2000 करोड़ से ज्यादा का यह कथित आबकारी घोटाला था जिसमें एक के बाद एक कई सनसनीखेज खुलासे हुए। इससे पहले भी एपी त्रिपाठी हो या फिर अनिल टुटेजा हो, ये वो तमाम जो सिंडिकेट को बना करके आबकारी घोटाले को अंजाम दे रहे थे, उन तमाम लोगों को अब भी जेल में ही रखा गया है। कवासी लखमा भी अब भी जेल में ही बंद है और कवासी लखमा के करीबी जिनके हाथ दंतेवाड़ा में दबिश दी गई है, रामकुमार तामो क्या कह रहे हैं इस कार्रवाई को लेकर, वो भी सुन लेते हैं। लखमा जी के द्वारा पता चला है कि उनका माल पनिद्री होगा, बल्कि हमको शिकायत के हमको ऊपर से आदेश मिला है आपके घर रेट पड़ेंगे। तो इंग्लिश में कागज़ था तो मैं पढ़ नहीं पाऊँ, मेरा बेटा पढ़ेगा उसको, तब जाके आप रेट डालो बोला। तो मेरा बेटा को बुलाया और उनको और फिर पढ़ा, सर्च वारंट है, घर चेक करेंगे बोले। चेक जारी है, तलाश कार्रवाई चल रहा है बोलने से 2 घंटा हो गया। तो आप राजकुमार तामो को सुन रहे थे, उन्होंने जानकारी दी कि 2 घंटे से ज्यादा हो चुकी है, अब भी ये कार्रवाई चल रही है। उन्होंने ये भी बताया कि हम पूरी तरह से सहयोग दे रहे हैं इस रेड में। और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का भी बयान सामने आ गया है एसीबी ईओडब्ल्यू की इस रेड पर। सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए, ये कार्रवाई मुझे लगता है, अब चूंकि मैं तो जुड़ा नहीं हूँ उससे, लेकिन कवासी लखमा जी के निशानदेही पर ही कार्रवाई हो रही होगी। उन्होंने जो बताया होगा उसके आधार पर हुआ होगा, ऐसा मेरा जो है मानना है। तो पूर्व मंत्री कवासी लखमा की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं क्योंकि 5 शहरों में 15 से ज्यादा जगहों पर इस वक्त एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम दबिश दे रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और ज्यादातर उसी जगह पर दबिश दी गई है जहां पर कवासी लखमा के करीबी रहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ 3 संवाददाता जुड़ चुके हैं। दंतेवाड़ा से हमारे साथ वेद प्रकाश संगम, नरेश मिश्रा जगदलपुर से लाइव और रायपुर से तहसीन जैदी हम तक जानकारी पहुंचाएंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं दंतेवाड़ा का। वेद प्रकाश, हमने प्रतिक्रिया भी सुनी, राजकुमार तामो कह रहे हैं कि हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम जो भी जानकारी मांग रही है, तमाम दस्तावेज भी उन्हें दिए जा रहे हैं। तो आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर क्या लिंक है राजकुमार तामो में और कवासी लखमा में, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि ये करीबी हैं और कहीं ना कहीं इनकी भी संलिप्तता है। जी बिल्कुल, राजकुमार तामो और जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं लखमा, उनके संबंध काफी अच्छे रहे, तो इस लिहाज से पुलिस को कहीं से ये लिंक मिला कि इन दोनों के बीच काफी अच्छे बनती है, तो इस वजह से इन पर ये कार्रवाई हो रही है। इस समय में कांग्रेस नेता जो राजकुमार तामो है उनके निवास पर ही मौजूद हो और यहाँ पर एसीबी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। 2 कर्मचारी भी आप देख पा रहे होंगे एसीबी के, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि इनकी संख्या के साथ है, ये लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जो राजकुमार तामो से हमारी भी बात हुई थी, उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि जो भी दस्तावेज या जो
जानकारियां उनसे मांगी जा रही हैं और राजकुमार तामो से भी उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं। और साथ ही कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें एसीबी की टीम ने अपने अंडर लिया है और उसकी फोटोकॉपी के लिए वे जिला मुख्यालय एक टीम को भेज चुके हैं। तो जिला मुख्यालय तो वो टीम वापस आ जाती है जो कि जमीन से जुड़े दस्तावेज लेकर गई है, तो उस समय ये कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा राजकुमार तामो का कहना है। लेकिन जैसे जानकारी मिल रही है कि राजकुमार तामो और लखमा के बीच काफी पुराने संबंध रहे, इसी से ये लिंक जुड़ा हुआ है। ये जो कार्रवाइयां और ये लखमा के खरीदियों के पास उनके घरों पर जो दबिश दी जा रही है, इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि पूर्व मंत्री पर जो कार्रवाई हुई थी कहीं इसमें इनकी संलिप्तता या फिर जो एसीबी की टीम है वो भी ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि उनसे जुड़े कोई दस्तावेज, लखमा के कोई दस्तावेज या कोई कैश इनके घर पर तो नहीं है। इस वजह से ये लगातार कार्रवाइयां चल रही है। 9 बजे सुबह ये टीम पहुंची थी, 7 से 8 इसमें की टीम है, ये लगातार कार्रवाई कर रही है 9 बजे। बिल्कुल, अब वेद प्रकाश देखना होगा कि कब तक ये कार्रवाई जारी रहती है और क्या कुछ खुलासे होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं जगदलपुर का, नरेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जगदलपुर में कहां इस टीम ने दबिश दी है और जहां दबिश दी गई है उनका शराब घोटाला और कवासी लखमा से क्या कनेक्शन आ रहा है, क्या लिंक अब तक सामने आ पाई है? देखिए, ये सारे लोग जो है पिछले सरकार के दौरान काफी करीबी हैं और इसमें जो प्रेम मगलानी है जगदलपुर के व्यापारी हैं, इनके घर पर छापा पड़ा है। लेकिन ये सबसे छोटा छापा रहा क्योंकि काफी कम दस्तावेज यहाँ पे जब्त किए गए और जो टीम आई थी उन्होंने इसको पैक करके अपने साथ की टीम अपना ये छापा यहाँ से लौट चुकी है। तो ये प्रेम मगलानी के यहाँ छापा पड़ा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सुकमा क्षेत्र में लगातार इस तरह के छापे पड़ रहे हैं, जिसमें जयदीप भूरिया है, अनीश बोत्रा है और इसके अलावा ड्राइवर है, ये खुशी। तो इन सब लोगों के यहाँ जो छापा पड़ा है वो काफी महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे लोग कवासी लखमा और उनके परिवार से जुड़े रहे हैं लगातार और पूरी कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान उनके इर्द गिर्द मौजूद रहे हैं विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों के प्रति। राजकुमार तामो की भी दस्तावेज बता रहे थे कि ये भी उनके काफी करीबी रहे हैं। कर्मा परिवार से अलग कवासी लखमा की राजनीति दक्षिण बस्तर में भी है और उस दौरान ये राजकुमार तामो भी काफी करीबी और विश्वस्त रहे, जो कि दंतेवाड़ा भी इस तरह से उनकी राजनीति के लिए एक मुख्य चेहरा हुआ। यही वजह है कि इन सारे लोगों के यहाँ छापा पड़ा है। लेकिन आप देखिए कि आबकारी घोटाले मामले में जो 300 करोड़ का घोटाला है, पहले चरण में छापे पर कैश या बाकी सामान बरामद होने की संभावनाएं कम है, और जो रिकॉर्ड्स हैं जिसमें लेन देन या ऐसे कारोबार या पैसे का बड़ा लेन देन की जानकारी, इससे जुड़े जो दस्तावेज साक्ष्य जांच के दौरान सामने आ गए के आधार पर ये लगता है कि ये कार्रवाई की गई है जिसमें कुछ बढ़िया नक्शों की की कोशिश। बिल्कुल नरेश, और अब बहुत ये जो मामला है बढ़ता ही जा रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से दबिश कवासी लखमा के घर दी गई थी और उनके बेटे के घर भी दबिश दी गई थी, और अब उनके जो करीबी हैं अब उनका क्या लिंक है इस पूरे घोटाले में, अब उन कड़ियों को भी जोड़ा जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। तहसीन जैदी भी रायपुर से लाइव जुड़े हुए। तहसीन, रायपुर में कहां दबिश दी गई है और इनका क्या कनेक्शन है, कुछ खुलासा हो पाया है क्या अपडेट आपके पास? आकांक्षा, देखिए जो कह सकते हैं 2000 करोड़ से ज़्यादा का जो ये पूर्ववर्ती सरकार में जो आबकारी घोटाला मामला हुआ था, उसमें ईडी ने जो कवासी लखमा है जो पूर्व आबकारी मंत्री थे उनको गिरफ्तार किया था। उसके बाद जो है एसीबी ईओडब्ल्यू ने उनको रिमांड पे लिया था। उसके बाद उनसे उनके कई जो पूछताछ हुई थी कई दिनों तक, उसके बाद उनके कुछ करीबियों से भी पूछताछ की गई थी और उसमें एक बड़ा खुलासा इस बात से हुआ था कि इनके जो कवासी लखमा हैं वो और उनके जो बेटे हरीश लखमा हैं, इनकी कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है, कुछ इन्वेस्टमेंट हैं, वो उनका खुलासा हुआ था। और ये जो जिनके करीब 11 जो ठिकाने हैं, कुल 11 ठिकाने जो छत्तीसगढ़ में आज दबिश कार्रवाई की गई है ईओडब्ल्यू की, उसमें अगर बात करें तो 2 रायपुर में, 1 अंबिकापुर, 2 जगदलपुर, 5 सुकमा, 1 दंतेवाड़ा समेत कुल 11 ठिकाने हैं, वहाँ पे रेड कार्रवाई की गई है। इनमें सबसे ज़्यादा बता दें कि ये वो कारोबारी हैं जो इनके करीबी हैं, या तो कवासी लखमा के या हरीश लखमा के बताया ये जा रहा है। हालांकि इस बात की पुष्टि एसीबी ईओडब्ल्यू नहीं कर रहा है, लेकिन एसीबी ईओडब्ल्यू के पुख्ता सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी बाहर निकल के आई है कि ये वो कारोबारी हैं जिनके द्वारा जो आबकारी का जो पैसा इनको मिला था
उसको ब्लैक से व्हाइट किया गया है या कहीं इन्वेस्ट किया गया है। तो इसके अलावा जैसे कि अगर बात करें रायपुर की, तो यहाँ पे कमलेश नाहटा जो मूलतः सुकमा के कारोबारी हैं, वो यहाँ पे भी रह के उनका कारोबार है, और संतोषी नगर का जो कृष्णा नगर है वहाँ पे दबिश कार्रवाई वहाँ चल रही है। इसके अलावा जो जे नागेश्वर राव हैं, जो हरीश लखमा के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, जो कह सकते हैं कि पार्षद चुनाव भी वो लड़े थे देवेंद्र नगर इलाके से, जो जे नागेश्वर राव, उनके घर जो देवेंद्र नगर स्थित है वहाँ पे ये रेड कार्रवाई चल रही है। तो अभी तक इस बात की जानकारी, पुख्ता जानकारी निकल के इस बात को आई है कि ये वो कारोबारियों की दबिश कार्रवाई दी गई है जो कवासी लखमा या हरीश लखमा के करीबी हैं, और इन्हीं के द्वारा जो है ये पैसे को वाइट किया गया है। सोचिए तहसीन किस स्तर पर ये पूरा घोटाला हो रहा था कि बकायदा पैसे तो कमाए गए घोटाला करके, और फिर उन पैसों को कैसे व्हाइट मनी में तब्दील करना है, उसके लिए किस तरह से इन कारोबारियों का इस्तेमाल किया जा रहा था, और बकायदा इनका हिस्सा भी उन्हें दिया जा रहा था। लेकिन जैसा कि नरेश जी भी ने कहा कि अब एक एक करके तमाम कड़ियां जुड़ रही है, और उसके बाद फिर पूरे सिंडिकेट का खुलासा होगा। हो सकता है पूछताछ के बाद हिरासत में भी लिया जाए। आप तीनों ही नजर बना के रखिएगा, अपडेट आप तीनों से आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में कथित आबकारी घोटाले को लेकर के लगातार एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी है। इस वक्त 5 शहरों में यह बड़ी कार्रवाई जारी है। सुकमा, तोंगपाल, जगदलपुर, दंतेवाड़ा और रायपुर, ये वो 5 शहर हैं जहां पर इस वक्त ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम यहां पर दस्तावेज खंगाल रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि वही लोग हैं जो कि कवासी लखमा के करीबी हैं, और जो आबकारी घोटाले के पैसे थे ये उन्हें व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते थे। ये पुख्ता सूत्रों के हवाले से आपको खबर बता रहे हैं, और इसी को लेकर के इनकी क्या भूमिका रही है उस पर अभी जांच की जा रही है।